मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, डेंटल सर्जन हूँ। बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी मैंने लखनऊ से किया है और पिछले 15 वर्षों से मैं लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। दांतों की कोई भी बीमारी हो, सारे प्रकार का इलाज होता है और मेरे 3 सेंटर हैं, 2 लखनऊ में है और एक भदोई में। अब रूट कैनाल की प्रक्रिया के बारे में एक छोटा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि दांत में आपके कैविटी लग गई, मतलब सुराख हो गया, वो हिस्सा आपका खत्म हो गया। उसमें फिर हम लोग अच्छे से सफाई करते हैं, मतलब वो ब्लैक हिस्सा आपका दांत के हटा देते हैं, जो सड़न हो गई है वो हटाएंगे। हटाने के बाद उसमें हम लोग एक अंदर की नसें जो होती है उनको हम लोग निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसके लिए 2 तरीके हैं, मैकेनिकल भी है और एक अपने हैंड फाइल होती है उनसे यूज करके उनको रिमूव करते हैं। उस प्रक्रिया के बाद 1 से 2 दिन आपको छोड़ते हैं चेक करने के लिए कि आपके दांत में किसी प्रकार का कोई पेन या कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग जो जड़ की नसें हम लोगों ने रिमूव की, उसको एक आर्टिफिशियल मटेरियल से उसको वापस उसमें पूरा फिल करके आपके दांत का जैसा एनाटॉमी या जैसा स्ट्रक्चर था वैसा ही कैप के माध्यम से रेस्टोर कर देते हैं। देखिए, जो हम लोग रूट कैनाल करते हैं ये एक साधारण सा प्रोसेस है, वो तो हमने आपको बताया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दांतों में पस बनने लगता है, जिसको एक आम भाषा में हम लोग मवाद कहते हैं। मवाद बह रहा है मुंह में, जैसे कभी उंगली में कभी दाने की तरह फूल जाएगा, कभी मसूड़ों के किनारे आपको स्वेलिंग लगेगी। और जब भी हम लोग एक्सरे करेंगे तो आपके जड़ के नीचे काला धब्बा बड़ा सा दिखाई पड़ेगा, हड्डी पे काला धब्बा दिखेगा, जिसका मतलब है कि आपके जड़ में बहुत ही पुराना इन्फेक्शन हो गया है, जो कि हम आरसीटी रूट कैनाल के माध्यम से उसको हम लोग ठीक करते हैं। और उसको ठीक करने में ही समय लगता है, जो मैंने अभी इससे पहले बताया कि अगर इन्फेक्शन है तो हम लोग उसमें 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन भी समय लग सकता है। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वो काफ़ी बड़ा रूप ले लेता है, जिसकी हम लोगों को सर्जरी करानी पड़ती है। वो सर्जरी किसी भी प्रकार से, जैसे एक छोटा ऑपरेशन समझिए, सर्जरी ही कहते हैं कि आपको आधे घंटे का 40 मिनट का प्रोसीजर होता है, जिसमें हम उसको साफ करके अंदर जो भी सड़न हो रही है, इन्फेक्शन है, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और उसके बाद सूचर कर देते हैं। सूचर करने के बाद 8 दिन बाद आपके नॉर्मल है कि टाँके काट दिए जाएंगे और धीरे धीरे शरीर उसको फिर से ठीक कर लेता है। फिर वहाँ पे बोन का भी, जब पुराना इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ बोन भी हल्की सी गल जाती है, मतलब उसमें एक समझिए काला धब्बा होने का मतलब बोन वहाँ बहुत कमजोर होती है। वो भी समय के साथ धीरे धीरे जब प्रोसीजर और सर्जरी हो जाती तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है।